हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑप्शन ए NH4NO2, ऑप्शन बी NaNH3, ऑप्शन सी NH4 whole twice Cr2O7 एंड ऑप्शन डी ऑल। सो हियर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें आप देख सकते हो 3 डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है। हमसे कह रहा है कि जब हम इन कंपाउंड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो इनमें से किस कंपाउंड में नाइट्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। यानी कि हमसे पूछा है कि जब इनको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो किसमें हमें नाइट्रोजन गैस मिलता है प्रोडक्ट में। सो हम एक एक करके यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है उनका थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास NH4NO2। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मतलब है कि हम इसे हीट कर रहे हैं, और जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो यहाँ पे जब कंपाउंड NH4NO2 हीट होता है तो ये फॉर्म करता है N2 प्लस H2O। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिबरेट कर रहा है। नाउ रिएक्शन अगर आप बैलेंस करो तो अगर हम यहाँ कर दे 2, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट जो है ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो हमें नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। नाउ सेकेंड कंपाउंड हमारे पास क्या है, NaN3। नाउ NaN3 को जब हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है Na सोडियम, और इसके साथ साथ हमें मिलता है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि गैस लिबरेट हो रही है। नाउ यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टेंट साइड, तो हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट सोडियम हमारा बैलेंस हो जाए। अब अगर देखो तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 नाइट्रोजन है, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब हमारा नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा बी कंपाउंड है इसमें भी नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुई है। नाउ थर्ड हमारे पास जो कंपाउंड है वो है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो इसको हीट करने पे यहाँ हमें प्रोडक्ट में मिलता है Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड, इसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है ये भी इवॉल्व हो रही है। ना अब अगर आप इक्वेशन बैलेंस करो तो क्रोमियम तो हमारा दोनों साइड बैलेंस है, बट हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेड साइड 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड कितना है, 4 है। तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। और अगर आप देखो तो हाइड्रोजन कितना था, 8, यहाँ भी हाइड्रोजन है 8, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ हमें थर्ड कंपाउंड में भी नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है जब वो थर्मिकली डिकम्पोज हो रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।